नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में इस समय उपचुनाव का प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है। आज वोटिंग है। वोटिंग के दौरान सबसे पहले सिंधिया घराने के दो प्रमुख लोगों, जिनमें माया सिंह जो कि पूर्व विधायक और भाजपा शासन में मंत्री रह चुकी हैं, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हैं और उपचुनाव के मुख्य रूप में देखे जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव पर अपने पोलिंग बूथ सरस्वती शिशु मंदिर AMI स्कूल पर आकर अपने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मतदान करने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान संबंधी सभी नियमों का पालन किया। जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने हर सवाल का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। उपचुनाव की 28 सीटों पर भाजपा अपनी जीत तय मान रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो दिन प्रतिदिन सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं और इन बयानों में वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पत्रकारों के द्वारा उनसे दिग्विजय सिंह के ऊपर सवाल पूछे गए थे कि दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बयानबाजी में फंसाने का प्रयास किया। वहीं सिंधिया ने अपना पुराना हथकंडा अपनाते हुए इस बात को कम से कम शब्दों में जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह की बात को ये कहकर टाल दिया कि दिग्विजय सिंह की आदत ही फालतू के बयान देने की रही है। पोलिंग बूथ पर एक लड़की जिसका नाम नेहा विश्वकर्मा था मतदान देने आई। जब वो मतदान देने आई तो वो पूर्ण रूप से एक विकलांग युवती थी, लेकिन उसने अपना हौसला दिखाकर पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए समय पर आकर सभी को प्रेरणा देने का प्रयास किया। जब पत्रकारों के द्वारा नेहा विश्वकर्मा से सवाल पूछे गए कि क्या विकलांगों को घर पर वोट देने की सुविधा मिल पा रही है, तो नेहा ने इलेक्शन कमीशन की सच्चाई को बयान करते हुए साफ शब्दों में कहा कि विकलांगों के पास आज भी कोई घर पर नहीं आया है और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे कि इलेक्शन कमीशन की कमियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। आपने मतदान कर दिया। अरे भैया चलो सब लोग पहले आराम से सर आप बोलना शुरू कर दीजिए। बाकी लोग फिर चिल्लाएंगे यार। आराम से सही है। सब लोग शांत हो जाओ। चलिए शांत हो जाइए। बोलिए। अरे छोड़ो ना, ये कौन है? शांत हो जाइए। चलो महाराज। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 28 विधानसभाओं में आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। और मेरा विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये प्रजातंत्र की महत्व की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। ये सरकार जनहितैषी सरकार है, विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है, अमन चैन की सरकार है और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों के उत्थान के लिए। अपने तरफ से मैं सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि जनता का बरदस्त, जनता का आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा ताकि जनसेवा के पथ पर हम लोग सब संयुक्त रूप से आगे अग्रसर हो पाए। सर क्या नाम है आपका वैसे? नेहा विश्वकर्मा। नेहा विश्वकर्मा। हाँ जी। अच्छा, वैसे आप वोटरों से कुछ कहना चाहेंगी? क्या वोटरों से, कैसे पार्टी से भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ देश का विकास करना उनका उद्देश्य होना चाहिए। वोटिंग के लिए रैलिंग निकालना ये सब ज़रूरी नहीं है। देश का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस या कोई अदर पार्टी हो। राजनीति मतलब ये नहीं कि आप राजनीति करें, राजनीति मतलब ये है कि आप अपने देश का, मोहल्ले का, राज्य का, ग्वालियर हर चीज़ का विकास करें और कुछ नहीं। जैसे कि आप हर बार वोटिंग देने आती हैं, तो आप जो है दिव्यांग लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
उनको बिल्कुल आप आइए, आपका अधिकार है वोट देना, आप वोट दीजिए, आप जिसको चुनना चाहते हैं चुनिए। अच्छा, वैसे आप लोगों को घर पे व्यवस्था दी गई थी वोटिंग करने के लिए, ऐसा लिहाज दिया गया था? हमारे घर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जिसने कहा हो कि आप घर भागकर वोट दे सकते हैं, तो हमें यहाँ आना पड़ा। आपको यहाँ आना हाँ पड़ा? जी। हो गया, शुरू करें। जहाँ खोल लो। और जो लोगों की इच्छाएं हैं उनकी सारी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को पूरा विश्वास है कि भाजपा से उनकी हर इच्छा पूरी है। तो ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ की मुन्ना लाल जी वाली सीट बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे, बाकी की भी सारी सीटों पर भाजपा विजय हासिल करेगी। ठीक।